फ्रेंड्स, तुमको क्या लगता है कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है? ये मैं समझती नहीं हूँ। तुमको लगता है कि मैं यहाँ बैठ बैठ के सिर्फ भाषण देती रहती हूँ और कुछ नहीं, बस बोलती रहती हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे भाई, तुम अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, कई साल पहले मैं इससे गुजर चुकी हूँ। मैं जलते जलते सीखी हूँ, कोई किताब पढ़ते पढ़ते नहीं। इसलिए जो मैं बताती हूँ ना, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत है, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, और तुम भी ना अच्छी तरीके से समझ सकते अगर तुम थोड़ा सा यकीन रखते। किस पे? खुद पे। तुम मुझ पे यकीन रखते हो, मेरी बातों को भी सुनते हो, इसलिए तो वीडियो में क्लिक करते हो। मेरी हर एक वीडियो को तुम देखते ज़रूर हो, लेकिन तुम उसको फॉलो नहीं करते हो। और क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम जितना मुझ पे यकीन करते हो ना, उससे कई ज़्यादा कम खुद पे यकीन करते हो। खुद के ऊपर तुम्हारा उतना यकीन है ही नहीं, इसलिए मैं जो बोलती हूँ ना, उसको तुम फॉलो ही नहीं कर पाते हो। तुम क्या करते हो ना, थोड़ा देर वीडियो को देख के फिर चले जाते हो। कहाँ चले जाते हो ना? डिप्रेशन में चले जाते हो। वही पुराना ख्याल, वही अतीत की स्मृतियों में तुम खो जाते हो, और तुमको लगता है नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, ये कभी ठीक नहीं होगा, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन एक बार सोच के तुम देखे हो कि ये जो तुम्हारे रिलेशन का प्रॉब्लम है ना, ये तुम काफ़ी पहले खुद ही सॉल्व कर चुके होते अगर तुम खुद पे यकीन रखते और तुम्हारा ये रिलेशन रियल होता तो। या तो तुम्हारा ये रिलेशन रियल नहीं है जिस वजह से ये ठीक नहीं हुआ है, या फिर तुमने उतना कोशिश ही नहीं किया है जिस वजह से ये ठीक नहीं हुआ है। और तुमने क्यों कोशिश नहीं किया है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये ढुका हुआ है। ये लोग बोलते रहते हैं ना कि एक बार जो छोड़ के जाता है वो वापस नहीं आता है, रिलेशन फेक होता है, किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए, किसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए। ये जो लोग बोलते रहते हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखे हो, और जिस वजह से तुम थोड़ा सा कोशिश भी नहीं करना चाहते हो कि रिलेशन को ठीक भी करो। तो यही सब तुम करते रहते हो। तुम क्या करते हो? मैं जो बोलती हूँ उसको फॉलो करते हो, करना शुरू करते हो, उसके बाद लड़खड़ा जाते हो, टूट जाते हो तुम, और फिर से तुम उसी ख्यालों में खो जाते हो कि नहीं होगा, ये रिलेशन कभी ठीक नहीं हो सकता है, उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, उसने मुझे धोखा दिया। यही सब करते रहते हो। तो थोड़ा सा जो बोलती हूँ उसको करके देखो ना, करके जाने में क्या प्रॉब्लम होता है? कोई तो पैसा नहीं लग रहा है ना। इतना टाइम तो तुम बिता दिए हो, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं जैसे बोल रही हूँ उसको करके भी थोड़ा दिन बिता के देखो ना, ऐसे भी तो कुछ हुआ नहीं है, उसको लेके भी कुछ नहीं होगा तो छोड़ देना, फिर नहीं करना। करके तो देखो। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बस 21 दिन तक। मैं क्या बोल रही हूँ ना, खुद को एकदम एकाग्र करो। कैसे? ना मेडिटेशन के जरिए। तुम मानना ही नहीं चाहते हो, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये काम करता है, लेकिन काम कब करेगा? जब तुम करोगे तब तो काम करेगा। तुम तो इस पे यकीन ना रख के बैठे हुए हो, हार के बैठे हुए हो कि नहीं ये काम नहीं करता है। तुम करके देखे हो काम करता है कि नहीं करता है? डेली ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट तो देने बोल रही हूँ तुमको। 24 घंटे में 10 मिनट नहीं दे सकते? बहुत तो कामों में तो 10 मिनट ऐसे ही तुम पार कर देते हो। फालतू का वीडियो देख के, ये सब देख के पार कर देते हो, किसी से बक बक करके बात करके पार कर देते हो। तो वही तो 10 मिनट मांग रही हूँ। डेली वो 10 मिनट दो, मेडिटेशन करो, खुद को पॉजिटिव करो। हमेशा ये बोलो कि हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कभी था, ना अभी है, ना फ्यूचर में होगा, और अगर है मैं उसको ठीक करके छोड़ूंगा। मैं किसी की बातों को नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं एबल हूँ, मैं अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए। मैं उसको वापस ला के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं उसको वापस ला सकता हूँ। मैं अपने रिलेशन को ठीक करूंगा, क्योंकि मैंने उसे सच्चा प्यार किया था, तो मैं उसको धोखा देने नहीं दूंगा।
तो इस तरह से पॉजिटिव होके, एकाग्र होके, खुद के ऊपर यकीन रख के तुमको डेली ये सब बोलना है, डेली बोलना है, डेली। अगर डेली बोलोगे 21 दिनों तक, तुम देखना 21 दिन बाद मैजिकली तुम चेंज हो जाओगे। इतना पॉजिटिवनेस आ जाएगा ना, तुम्हें इतना एनर्जी आ जाएगा कि तुम्हें इतना शक्ति आ जाएगा, मन की शक्ति, दिमाग की शक्ति, कि तुम अपने रिलेशन को ठीक कर पाओगे। तुमको क्या करना है? तुमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई भी नेगेटिव बात बोलना ही नहीं है। ना खुद को बोलना है, अपने मन को बोलना है, ना किसी को बोलना है, दोस्तों को जाके बोलना है कि मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम है, मैं ये फेस कर रहा हूँ, वो मुझसे दूर चला गया। कुछ नहीं बोलना है। जितना भी प्रॉब्लम है वो बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा चीज़ ठीक है, हम दोनों में पूरा रिलेशन ठीक है, हम दोनों पूरी एकदम हंसी खुशी से लाइफ बिता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हम दोनों में नहीं है। यही तुमको बोलना है, और खुद को भी तुमको यही बोलना है, और हमेशा यही बोलना है। जागते सोते तुमको यही बोलना है कि मेरे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एबल हूँ उसको ठीक करने के लिए, और इसके लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 100% फुलफिल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं खुद अपने रिलेशन को ठीक करूँगा, और मैं कर सकता हूँ, और उसी के साथ मैं लाइफ बिताऊँगा, और हंसी खुशी से लाइफ बिताऊँगा। एक ब्राइट फ्यूचर होगा हम लोगों का, और उसको मैं यकीन दिला के छोड़ूंगा कि अगर मेरे साथ वो लाइफ बिताता है तो उसका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर होगा। हम लोग हंसी खुशी से लाइफ को बिताएंगे। वो एक ऐसा हाथ पकड़ेगा जो कि एक स्ट्रांग हाथ होगा। मेरे साथ रह के उसको गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी, एक रोटी डिवाइड करके खाना नहीं पड़ेगा, फुटपाथ पे सोना नहीं पड़ेगा, टूटे हुए घर में रहना नहीं पड़ेगा। उसके साथ मेरा लाइफ एक बेहतर लाइफ होगा, क्या हंसी खुशी वाला लाइफ होगा। हम लोग अच्छा खासा जिंदगी डील करेंगे, हम दोनों मेहनत करेंगे, और अच्छा खासा जिंदगी हम लोग बिताएंगे। इतना यकीन रखना होगा खुद के ऊपर, तब तुम कर पाओगे। इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने पावर को इतना बढ़ाना पड़ेगा तुमको। कोई हरा नहीं सकता है तुमको। बस एक बार मेरी बात सुन लो। अगर मैं तो बोल रही हूँ, अगर रिजल्ट नहीं मिलता है छोड़ देना। सालों साल तो बीतता जा रहा है, कुछ तो हुआ नहीं है। तो मेरी बात सुन के अगर 21 दिन तुम बिता दोगे तो 21 दिन और बीत जाएगा। तुम्हारा इतना साल तो बीत गया है, 21 दिन और सही। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है छोड़ना, यकीन नहीं करना। नहीं भाई, होता ही नहीं है सब है। लेकिन बात यही है कि तुम कर ही नहीं पाते हो। कुछ दिन करोगे, उसके बाद हार जाते हो, नहीं होगा। कुछ भी नेगेटिव सुन लेते हो, फिर से उसी जगह पे तुम पहुंच जाते हो, वही डिप्रेशन में, वही पुराने ख्यालों में खो जाते हो, उसकी यादों में खो जाते हो। नेगेटिविटी आ जाता है तुम्हारे अंदर, नहीं होगा, ये रिलेशन ठीक नहीं हो सकता, ये धोखा दिया है, यकीन नहीं कर सकता हो। ऐसा करोगे तो कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। और कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तुमको सलाह दे सकता है, तुमको मोटिवेट कर सकता है, तुमको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन करना तो तुमको होगा। ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? सब कुछ करना तो तुम्हारे हाथ में है। तुमको बता देगा कोई कि इस तरह से करो तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन करोगे तब तो रिजल्ट मिलेगा। तुम कर ही नहीं रहे हो तो रिजल्ट कहाँ से तुमको मिलेगा? तुम हार जा रहे हो, टूट जा रहे हो, अपनी जिंदगी तक को खत्म करने पे तुले हुए हो। तो ऐसा करने से क्या मिल जाएगा? ना ही उसके साथ रिलेशन अच्छा होगा, ना तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा। तुम पूरी तरह से टूट जाओगे, बिखर जाओगे। किसको क्या आ जाएगा? तुम खत्म हो जाओगे तो किसी को आए जाएगा? कुछ भी नहीं, किसी को फर्क तक नहीं पड़ेगा। तो फिर क्यों करना यार, क्यों करना इस तरीके से अपनी लाइफ को बर्बाद? क्यों करना? लाइफ को बर्बाद करने की बजाय आबाद करो, खुद के ऊपर यकीन रखो। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है, लेकिन यकीन रखना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। ऐसे ही काम ये नहीं करेगा। तुम समझते नहीं हो। हम लोग सब क्या है, एक एक आत्मा है, और हर एक आत्मा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, और सारा आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन ये तुमको तब पता चलेगा जब तुम इसको करोगे। नहीं तो अभी हंसी आएगी ये सब बात सुन के तुमको, ये सब क्या होता है, फालतू का बात बोलता रहता है। लेकिन करोगे तो ना पता चलेगा कि ये है क्या। तो ये जो तुम्हारा आत्मा है ना, इसको तुम किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिवली कनेक्ट कर सकते हो, वो भी घर में बैठे बैठे। तुमको करना क्या है? तुमको मेडिटेशन करना है, ध्यान मग्न होना है, पॉजिटिव होना है, और पूरी तरह से एकाग्र होकर सिर्फ उसके बारे में सोचना है, अपने रिलेशन के बारे में सोचना है कि मेरा रिलेशन पूरी तरह से स्वस्थ है, उसके साथ मेरा कनेक्शन पॉजिटिव है, मैं हमेशा उसके साथ खुश रहूँगा, अपना लाइफ खुशी से बिताऊँगा, मैं उसको अपनी लाइफ में वापस ला के रहूँगा। इस तरीके से तुमको करना है।
तुम देखो तुम्हारा जो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगा, जब तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान मग्न होगे, तुम्हारा जो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगा किस तरीके से उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ वो कनेक्टेड होगा। तुम सिर्फ करके देखो, उसके बाद मुझे तुम कमेंट करके बताना कि तुमको रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन नहीं, तुम तो अभी हारे हुए इंसान हो, पूरी तरह से हार गए हो, टूट गए हो, तुम पूरी तरह से नेगेटिविटी से तुम भर गए हो। तो जिस इंसान के चारों तरफ नेगेटिविटी फैला हुआ है, उस इंसान के पास पॉजिटिव चीज कैसे आएगा बताओ। वो तो नेगेटिव चीज तुम्हारे सारे पॉजिटिव चीज को रोक रहा है, आने ही नहीं दे रहा है तुम तक, तो कैसे तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होगा। तो खुद को पॉजिटिव बनाओ ताकि तुम्हारे चारों तरफ ना पॉजिटिविटी फैले, पॉजिटिव एनर्जी आए, तब जाके पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगा तुम्हारी तरफ, तो तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होगा। खुद को नेगेटिव मत करो, जितना नेगेटिव करोगे उतना उसके नेगेटिव एनर्जी से तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड हो जाएगा, तो नेगेटिव ही होगा ना, उसके मन में भी नेगेटिव थिंकिंग आएगा तुमको लेके। लेकिन तुम हमेशा अगर पॉजिटिव सोचोगे तो वही पॉजिटिव सोच उसकी पॉजिटिव सोच के साथ कनेक्टेड होगा और उसको और ज्यादा ऊर्जा देगा ताकि वो भी पॉजिटिवली सोचे। तो देखो, भगवान ने जो तुमको बनाया है ना, तुमको यूनिक बनाया है, तुम जैसा और एक भी इंसान इस दुनिया में नहीं है। तुम यूनिक हो, तुम जो कर सकते हो दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता है। तुम सबसे अलग हो और तुम में ऐसा कोई पावर भगवान दिए हैं जो दूसरों में नहीं दिए हैं, है ना। अपनी उंगली को देखना, ये जो थंब इम्प्रेशन देते हो ना, तो ये क्या होता है, तुम्हारा ये इम्प्रेशन सबसे अलग है ना, किसी के साथ मैच नहीं होगा। तुम्हारा ये जो दाग है किसी के साथ, जो फिंगरप्रिंट है किसी के साथ मैच नहीं होगा। दुनिया में करोड़ों इंसान है, किसी के साथ किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। तुम्हारा फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होता। तुम यूनिक हो कि नहीं हो, सबसे अलग हो कि नहीं हो, ये क्यों नहीं समझ रहे हो। तो भगवान ने जब तुमको अलग बनाया है तो भाई सबके साथ क्यों मिक्स करोगे तुम्हें अलग सा एक पावर है, उसको तुमको समझना है कि तुम्हारे अंदर कौन सा ऊर्जा है, कौन सा पावर है। वो पावर तुम्हारे अंदर है जिसके जरिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। बस खुद के ऊपर यकीन रखना होगा, अपने पावर को तुमको महसूस करना होगा। हाँ, मेरे अंदर ये पावर है, मैं कर सकता हूँ, मैं एबल हूँ करने के लिए, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना सारा चीज़ खुद कर सकता हूँ और मैं जो अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में वो मैं कर सकता हूँ, मैं करने के लिए एबल हूँ। 100% मुझ में ये काबिलियत है कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं उसको क्यों नहीं पा सकूंगा, मैं ज़रूर पा सकूंगा। और खुद को मैं उस तरीके से बनाऊंगा, उतना काबिल मैं बनाऊंगा कि वो मेरे लाइफ में आएगा वापस। मैं हारने वाला हूं नहीं, हारूंगा नहीं। मैं अपने लाइफ में गोल है उसको अचीव करूंगा, खुद को खड़ा करूंगा, एकदम सर ऊंचा करके जीऊंगा। ऐसा काम नहीं करूंगा कि मुझको सर झुकाना पड़े। लोग जो कर रहे करते रहे, मैं जानता हूँ कि मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ, तो भाई मुझे मुंडे झुकाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ। मैं लोगों को कभी बुरा बोलता नहीं हूँ, लोगों के बारे में बुरा कभी सोचता नहीं, तो मैं कैसे बुरा हूँ। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं वो उनका प्रॉब्लम है, उनका थिंकिंग है, वो सोचते रहे, मुझे मेरा कोई जातायात नहीं, मैं उसको इग्नोर करूंगा। मैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं तो मेरे पास तो साफ है, मैं हूँ क्या मैं जानता हूँ। तो लोगों की बातों का क्यों असर पड़ेगा मेरे ऊपर, क्यों पड़ेगा। मैं इतना टूटा हुआ इंसान नहीं हूँ। तो इस तरह से मजबूत बनाओ खुद को, इतना काबिल बनाओ कि वो सपना देखे तुमको पाने के लिए, वो तड़पे कि मैंने इसको छोड़ा क्यों, मैं इसको पाना चाहता हूँ, इस तरह से तड़पे। ऐसा बनाओ खुद को। देखता हूँ कैसे नहीं आता है तुम्हारे लाइफ, मजबूर हो जाएगा आने के लिए, तड़पेगा तुम्हारे लिए, खुद रिक्वेस्ट करेगा तुम्हारे लाइफ में आने के लिए। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको तो खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना। तुम बना ही नहीं रहे हो, टूट रहे हो, बस 2 कदम चल रहे हो फिर गिर रहे हो। तुम क्यों गिरोगे, तुम क्या नहीं है तुम्हारे पास जो दूसरों के पास है। हाथ पैर दिमाग सब तो भगवान ने दिया है, बस इस्तेमाल करो उसका, खुद को एबल बनाओ। लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो, हार जा रहे हो, तुम हमेशा ही हार जा रहे हो, तो कैसे होगा। मेरी बातों को सुन रहे हो, जब सुन रहे हो तो मोटिवेशन आ रहा है, सोच रहे हो कि हाँ बहुत कुछ कर लूंगा मैं, बस करने जा रहे हो तब हार जा रहे हो, फिर से टूट रहे हो, फिर से डिप्रेशन में जा रहे हो, फिर से पुरानी यादों में खोए जा रहे हो। ऐसे करने से नहीं होगा, तुमको अपने दिमाग को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे तुम मेडिटेशन के जरिए कर सकते हो,
डेली 10 मिनट मेडिटेशन करो, खुद को पॉजिटिव बनाओ। मेडिटेशन के समय हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ बोलो कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए एबल हूँ, मेरा दिमाग और मन सही तरीके से काम करता है, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ और लाइफ में जो चाहिए मैं उसको खुद अचीव कर सकता हूँ, तो उसको भी मैं अचीव कर सकता हूँ, वो भी मेरे लाइफ में आएगा और लाइफ भर हम दोनों साथ रहेंगे। इस तरह से पॉजिटिविटी लाओ खुद के अंदर, तब जाके तुम हासिल कर पाओगे, अपने रिलेशन को ठीक कर पाओगे। तुम्हारे रिलेशन को ठीक करना किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। ये तुमको समझना पड़ेगा। तुम्हारे रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है ये तुम बेहतर जानोगे, दूसरे नहीं जानेंगे। वो लोग सिर्फ अंदाजा लगाएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तुम अगर प्रॉब्लम उनको बताओगे भी ना तो वो लोग सिर्फ इमेजिन करेंगे, हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा सोचा होगा, वो ऐसा सोचा होगा, उसके अनुसार वो क्या करेंगे, तुमको सजेशन देंगे। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, उसकी गहराई को तुम ही समझ सकते हो। तो प्रॉब्लम को सॉल्व तुमको ही करना है, बस तुमको मोटिवेशन लेना है। जो मैं बताती हूँ वीडियो में उसको सुनना है, सुनने के बाद अपने प्रॉब्लम के साथ उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद देखना है कि तुम्हारे प्रॉब्लम में कौन सा सॉल्यूशन जाता है। अब फिर से क्या करना है, उस सॉल्यूशन को तुमको अपने प्रॉब्लम के साथ अटैच करना है, उसी तरीके से तुमको उसको फॉलो करना है, काम करवाना है उस सॉल्यूशन को। फिर अपने तरीके से तुम अपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करोगे। कोई करके तुमको नहीं देगा, ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम। तुम्हारा रिलेशन है, उसका प्रॉब्लम तुम जानते हो, उसका समाधान भी तुमको ही आता है, क्योंकि उस इंसान को तुम बेहतर जानते हो। जो तुमको सलाह दे रहा है वो तुम्हारे तो पार्टनर को जानता नहीं ना, उसका थिंकिंग कैसा है, उसको क्या पसंद है ना पसंद है, उसको तुम जानते हो। तो तुम कोई भी सजेशन को किस तरीके से अप्लाई करोगे ये तो तुमको बेहतर पता होगी। किस तरीके से उसको बोलेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो काम करेगा, उसके मन को छुएगा, उसके दिमाग को छुएगा, ये तुम जानते हो बेहतर, है ना। तो इसीलिए वीडियो को देखो, देखने के बाद क्या करो, उसमें से सजेशन लो, मोटिवेट हो जाओ और क्या करो, अपनी प्रॉब्लम को समझ के उस तरीके से उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। तब देखो 100% काम होगा। बस तुम पॉजिटिव रहना, हारना नहीं, नेगेटिव नहीं होना, खुद को हारा हुआ मत समझना। एकदम सीधा होके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सीधा करो, सिर को ऊंचा करो और एकदम पॉजिटिव हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, मैं करके रहूँगा, कोई रोक नहीं सकता है मुझे करने के लिए, मैं करूँगा तो करूँगा, बस मैं करके दिखाऊंगा। अगर ऐसे ठान लो, देखे तो दुनिया का कौन सा शक्ति है जो तुमको रोकता है पाने के लिए, कोई नहीं रोक सकता है। बस तुमको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा सा सुनो मेरी बात को, 21 दिन टाइम दो, 21 दिन डेली 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो और मेडिटेशन करते वक्त हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बोलोगे। प्रॉमिस करो मुझसे कि हमेशा तुम पॉजिटिव बोलोगे। तुम देखो कितना स्ट्रांग तुम बन पाते हो, मेंटली और मन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे और हमेशा तुमको क्या होगा, तब रास्ता दिखेगा, किस रास्ते से चल के मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा सोच लो, हाँ जो भी हेल्प चाहिए मुझको बोलना, मैं हमेशा हेल्प करने के लिए राज़ी हूँ। जितना हो सके मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। हाँ इतना सारा कमेंट आता है, सबका रिप्लाई करना संभव नहीं होता है, तो मैं उसका रास्ता निकाल भी रही हूँ। मैं व्हाट्सएप के ज़रिए तुम लोगों से कांटेक्ट करूँगी, तुम लोग बात कर सकते हो मुझसे, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा टीम जो है वो काम कर रहा है, लेकिन स्लोली कर रहा है, तो मैं इंतज़ाम करूँगा इसका। तब तक मैं कमेंट के ज़रिए तुम लोगों को बताती जा रही हूँ, जितना हो सके मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। बस मेरी बातों को सुनो, यकीन रखो मुझसे ज़्यादा खुद पे, तब जाके तुम खुद ही अपने रिलेशन को ठीक कर पाओगे, किसी की ज़रूरत तुमको नहीं होगी। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ। अब तुम बिल्कुल हारोगे नहीं, खुद को पॉजिटिव रखोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर यकीन रखोगे और आज से ही लग जाओगे खुद को पॉजिटिव करके अपने रिलेशन को ठीक करना। देखो 1 महीना नहीं लगेगा, तुम्हारा रिलेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, हाइप इसको ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है जो सॉल्व होना चाहिए। तो तुम एक हाइप करोगे तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है, उनको भी हेल्प मिल सकता है तुम्हारे ज़रिए, तुम्हारे ही हाथ में ये है। तो लाइक हाइप ज़रूर करना इसको, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो ताकि तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। और हाँ मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, चाहे 21 दिन बाद ही कॉमेंट करना, लेकिन 21 दिन लगातार करने के बाद मुझे कॉमेंट ज़रूर करना कि तुमको क्या रिजल्ट मिला है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमको क्या रिजल्ट मिला है, और मैंने जैसे कहा वो वैसे करना, हारना नहीं, बीच में छोड़ मत देना, 2-1 दिन करके छोड़ मत देना।
और वीडियो जब देखोगे ना पूरा देखना, क्योंकि मैं शुरुआत में हल्के से शुरू करती हूँ, बाद में मैं गहराई में जाती हूँ प्रॉब्लम का और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन बताती हूँ। इसलिए पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा, आधा वीडियो थोड़ा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा जब देखोगे तो पूरा वीडियो देखना, और जब हाथ में समय रहेगा तभी देखना। हड़बड़ाते हुए किसी काम करते करते मत देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा, तब लगेगा बग बग कर रहा है सिर्फ। इसलिए जब शांति से कहीं बैठोगे तब वीडियो देखना और पूरा देखना, तब देखना 100% सॉल्यूशन तुमको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।